राम रामेति रमे रामे मनोरमे। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दशहरा के शुभ अवसर पर हमने सोचा कि परिचर्चा का एक नया रुख, एक नया विषय, एक नई बात लेकर आप सभी से रूबरू हूं और आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। परिचर्चा के बहुत बड़े पायदान पर हम पहुंच गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और हम आज 52 एपिसोड में है, 92 एपिसोड में है पूरे, जिसको अंग्रेजी की भाषा में हम 92 कह सकते हैं। और मैं जोड़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब हम महसूस करते हैं कि हमने परिचर्चा के बहुत सफर को तय किया और आगे भी तय करेंगे, क्योंकि जो ऊर्जा है वो अभी बनी हुई है। और ऊर्जा का संचार डॉक्टर मीता गुप्ता जी की वजह से हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में कौंधता रहता है। और सबसे अच्छी बात, आज की परिचर्चा खास विषय और खास लोगों के साथ। आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हर वर्ष हम रावण दहन करते हैं। तो हमने ये सोचा कि रावण दहन तो हम करते हैं, तो क्यों ना अपने मन के रावण को मारा जाए। और रावण दहन की अगर परंपरा को अगर हम जानने की कोशिश करें, तो 1948 में रांची में पहली बार जब हमारा विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार रांची में रावण दहन विजयदशमी के दिन किया गया। वहां से परंपरा शुरू हुई और परंपरा सिर्फ वहीं से शुरू नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। वहां से अलग अलग, देखिए, विविधताओं में एकता लिए हमारा भारत है, तो अलग अलग प्रांतों की अलग अलग बातें हमें पता चलती हैं। कहीं से हमें पता चला कि 1948 में पहली बार रावण दहन हुआ रांची में, और कहीं हमें पता चला कि 1953 में रेलवे क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में सबसे पहले 20 फुट का रावण बनाया गया। और वहां से शुरुआत हुई। अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, चाहे कुछ भी हो, बात तो सिर्फ यही है कि क्यों ना अपने मन को के रावण को मारे। और मन के रावण को हम किस प्रकार मार पाएंगे, हम इस बात को रखने के लिए परिचर्चा के माध्यम से, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग विचार, उन विचारों को एकत्र करने के लिए आज हम परिचर्चा लेकर आए हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ हमेशा सबसे पहले जुड़ती हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। संजय जी जुड़ गए हैं और नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं, विजयदशमी की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। और छोटा सा परिचय, चूंकि हमारे साथ डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी पहली बार हमारी परिचर्चा का हिस्सा बने हैं, तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और छोटा सा उनका परिचय मैं देना चाहती हूँ। आप अध्यक्ष हैं इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल के, आप अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद के, उसके अलावा आप साहित्यकार हैं, आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है। मुझे लगता है कि रावण को मारने की जो बात हमने आज बहुत तमाम दर्शकों को मालूम है, इस बात को जानते हैं कि जब भी हम परिचर्चा करते हैं मीता जी, तो हम परिचर्चा के अनुसार वैसे ही वक्ता ढूंढ के लाते हैं। तो रावण को मारने की जब बात हुई, तो हम दो ऐसे, हम तो कार्यक्रम के हिस्सा हमेशा रहे हैं, मीता जी, आप और मैं, लेकिन दो ऐसे व्यक्तित्व को हम लेकर आए हैं परिचर्चा में, जिन्होंने न सिर्फ अपने मन के रावण को मारा है, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल भी है। और छोटा सा परिचय मैं उनका देना चाहती हूँ। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी के बारे में मैं बता रही थी कि स्नातकोत्तर राजनीतिक विज्ञान, रक्षा विज्ञान, आधुनिक इतिहास, शिक्षा शास्त्र, साहित्यिक हिंदी और समाजशास्त्र, विधि स्नातक एमफिल किया है इन्होंने। कितनी ज्यादा पढ़ाई की है इन्होंने। और सम्मान, यदि उपाधि की हम बात करें, तो साहित्य वाचस्पति, विद्या वारिधि, साहित्य रत्न एवं साहित्य
महोपाध्याय साहित्य भूषण से आप सम्मानित हैं। और अगर आपकी प्रकाशित कृतियों की हम बात करें तो क्रांति की लपटें, लुटता कारवां, परिवर्तन, पगडंडियां, परिदृश्य, बुलंदशहर के साहित्यकार, प्रश्न दर प्रश्न, रज्जो, इस्सर, वक्तावर, मारिया, समय के पदचिन्ह, पल पल कर रहा है विद्रोह, खबर की खातिर, और न जाने कितनी कृतियां इनकी प्रकाशित हुई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे साथ एक और विभूति जुड़े हुए हैं, आदरणीय वी के मनसोत्रा जी, वीरेंद्र कुमार मनसोत्रा जी इनका पूरा नाम है। और आप, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आपको हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि आप की वजह से ही हम जैसे जो नागरिक हैं वो सुरक्षित रहते हैं। आप बीएसएफ से डिप्यूटी कमांडेंट के पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, भजन गायक हैं, भजन लिखते हैं। बहुत सारी आपकी जो चालीसा है वो राम चालीसा, कृष्ण चालीसा, बहुत सारी चालीसा आपने लिखी हैं और मुझे भी आपने दी है, तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। और डॉक्टर मीता गुप्ता को कौन नहीं जानता, तमाम दर्शक श्रोता जानते हैं। नेहा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन और नवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी। डॉक्टर मीता गुप्ता शिक्षाविद हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से आती हैं और हमारे कार्यक्रम की पिलर हैं। और मीता जी, आज का विषय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आज मन के रावण को जरूर मारेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी के पास मैं चलती हूँ और परिचर्चा को शुरू करते हैं। मन के रावण को मारे, हमने ये विषय लिया और सभी जानते हैं कि विजयदशमी के दिन रावण का हम दहन करते हैं। तो कैसे मारे मन के रावण को? आपकी आवाज नहीं आ रही है चंद्रमणि जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक बंद हो गया है, लेकिन आ नहीं रही है आवाज। चलिए, जब तक चंद्रमणि जी जुड़ते हैं, कार्यक्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि नेहा और जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से एक ही गुजारिश है, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। मन के रावण को आखिर मारें कैसे, वो भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि मन का जो अहंकार है, मन का लोभ, मोह और जो लालच है, उन सब चीजों पर यदि हम विजय प्राप्त कर ले तो मन का रावण अपने आप मर जाएगा। और चंद्रमणि जी हमसे जुड़ गए हैं, हम थोड़ा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब तक चंद्रमणि जी की आवाज आती है, वी के मनसोत्रा जी के पास हम चलते हैं। वी के मनसोत्रा जी, आपका अभिनंदन है। और जब तक उनकी आवाज ठीक होती है, उनके माइक में प्रॉब्लम है कुछ, तब तक हम आपसे जाने कि मन के रावण को क्यों मारें, कब मारें, कैसे मारें। नमस्कार। ये नवरात्रों में जो आज का विषय है, ये बहुत ही प्यारा है और रियली ये आपने इस तरह कर दिया कि जैसे सोने पे सुहागा होता ना, उस तरह कर दिया है। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबके साथ जुड़कर कि इस तरह का विषय पे, टॉपिक पे बोलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा मैं, और हमारा सम्मान भी है कि आपने हमें चुना। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे आपके नेट के ऊपर कितने कवि हैं, कितने साहित्यकार हैं, कितने लोग हैं आपके नेट पर, लेकिन आपने हमें चुना। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो ऐसे है, भारतीय संस्कृति इतनी गहरी, सुदृढ़ और महान है कि देशों विदेशों में इसके चर्चे ही नहीं, बल्कि विदेशों के लोग इसे अपना भी रहे हैं। इसको देवी देवताओं की धरती कहा जाता है, हिंदुस्तान को देवी देवताओं की, क्योंकि जितने भी भगवान पैदा हुए हैं सारे के सारे यही पैदा हुए हैं, सिवाय एक दो को छोड़ के, यीशु मसीह को छोड़ के बाकी सारे भगवान यही पैदा हुए हैं।
राम, कृष्ण, गुरु नानक, बुद्ध, जितने भी हैं, कहने का मतलब जितने भी हैं सारे यहीं पैदा हुए हैं। लोग हिंदी सीख रहे हैं ताकि वह भारतीय वेद पुराण, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ सकें। धार्मिक ग्रंथ धर्म और संस्कृति को बांध कर रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों को यही चीज अच्छी लगती है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर हम इसको रूढ़िवादी नहीं कहेंगे, बल्कि ये हमारे संस्कार है। मैं इनको संस्कार कहूंगा, हमारे संस्कार हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको, हालांकि वो उठ भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, तो हम उसके गर्दन को पकड़ के भगवान के चरणों में शीश झुकाते हैं, बड़ों के चरणों में शीश झुकाते हैं। और जब तक वो बड़ा होता है तब तक उसको इतनी हैबिट हो जाती है कि वो भगवान का मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जहां से भी गुजरेगा वहां वो अपना शीश निभा के ही गुजरेगा, जहां अपने भगवान को याद करके ही गुजरेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान जैसा देश वाकया ही बहुत बड़ी बात है कि जहां पर भगवान राम पैदा हुए और दूसरे भगवान भी पैदा हुए, लेकिन आज हम भगवान राम की बात करेंगे। मैं एक चीज कहूंगा कि जैसे कोई अच्छी फिल्म आ जाती है तो हम उसको एक बार देखते हैं, बच्चे बोलते हैं नहीं दोबारा फिर देखनी है, दोबारा फिर देखते हैं, और उसको देखते देखते कई कई फिल्में तो ऐसी होती हैं कि 30-30 बार लोगों ने 50-50 बार भी देखी हैं। तो अभी जो हमारे ये नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा आने वाला है, इसको मनाने के लिए हम सदियों से रावण को जलाते आए हैं। इसके पीछे कहानी, इसके कारण, इसके हानि लाभ, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम आज के इसमें। जब रामायण सीरियल टीवी पर प्रसारित होता था तो बसें तक बंद हो जाती थी, ट्रेन तक बंद हो जाती थी, लोग चलने नहीं देते थे। गांव में जो जहां पर पक्के घर नहीं थे वहां गोबर से उसको लिपाई करके टीवी के ऊपर कपड़ा डाल के अगरबत्ती जला के तब हम लोग देखते थे। मैं भी देखता था, मैं भी उनमें एक हूँ। तो मनसोत्रा सर आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं एक छोटा सा वाकया बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपने कहा कि गोबर से लीप के और पूजा करते थे, अगरबत्ती दिखाते थे। मैं बहुत छोटी थी उस वक्त और बहुत कम घरों में टीवी हुआ करता था। तो हमारे ही पड़ोस में एक हम लोग भाभी बोलते थे उनको, मैं बहुत छोटी थी, और वो जब भी रामायण देखने आती थी, रविवार को जब सुबह 9 बजे रामायण का प्रसारण होता था, एक मुट्ठी वो फूल लेकर आती थी अपने उसमें अंजुरी में, और जैसे ही राम जी प्रकट होते थे, जैसे रामायण शुरू, वैसे टीवी के आगे जाके वो अर्पण करती थी। ये उनके भाव थे राम जी के प्रति, जो उन्हें लगता था कि साक्षात राम को ही हम टीवी पर देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपने याद दिला दी, और एक क्षण के लिए मैं आपको माफी चाहती हूँ, मैं रोकना चाहती हूँ। चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी से मैं गुजारिश करूंगी कि सिर्फ आवाज वो एक बार बता दें, चेक करके कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार माइक ऑन कीजिएगा। चंद्रमणि जी आपका माइक बंद है, माइक बंद है, माइक ओपन कर लीजिए। माइक ऑफ है आपका, इससे जोड़ लूं क्या? आपका माइक बंद है। मनसोत्रा जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, दिक्कत है कुछ शायद। जी ठीक है। तो कहते क्या है, होता था कि लोग बसें तक बंद कर लेते थे, देखने के बाद ही जाने देते थे, और गांव की गलियां सूनी हो जाती थी। कहीं ये भी पता नहीं चलता था कि गांव में कोई है कि नहीं है। सब लोग टीवी के आगे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े हुए रामायण देखा करते थे। लगता था जैसे समय ही रुक गया हो, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई एक अच्छा है कि हम लोग रामलीला मनाते हैं, रामलीला मनाने जाते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हम भी जाते हैं। तभी जाके पूरी स्टोरी सुनने के बाद ही जाके हम कहीं किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उसका क्या होना चाहिए, या क्या। वो कहते हैं ना, बुराई करोगे तो बुराई का फल तो बुरा ही होता है।
अच्छाई करो तो अच्छाई का फल मीठा ही होता है। तो बुराई का फल जो है वो तभी पता चलता है जब हम किसी स्टोरी को, किसी कहानी को ले जाएँ। जब बच्चे बड़े बूढ़ों से हमारी बातें सुनते थे, हम लोग भी सुनते थे अपने दादा-दादी से, नाना-नानी से जहाँ कहानियाँ सुनते थे, तो उस कहानी में होता क्या है? हालाँकि वो कोई कहानियाँ कोई किताबी कहानियाँ नहीं होती, वो ऐसे कहानियाँ सुनाते हैं, लेकिन उस कहानी में एक उपदेश छिपा होता है और वो बताते थे कि ये कहानी में क्या सीखा आपने, क्या पाया आपने? हमसे भी पूछा जाता था, बच्चों से भी हम भी अगर कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो उनसे मॉरल पूछते हैं। स्कूल में भी अगर कहानी टीचर पढ़ाता है, तो वो बाद में मॉरल पूछता है कि इसका मॉरल क्या है? अभी मैं अभी उसमें दूर जाऊँगा, अभी बहुत दूर है तो मान लो किसी बच्चे को ब्यूटीफुल के स्पेलिंग नहीं आते, तो वो गलत लिख लेता है। टीचर के पास जाता है, टीचर बोलता है कि ये स्पेलिंग तो गलत है, आप ऐसे करो, आप इसको 20 बार लिख के लाओ। हालाँकि उस समय हमें ये महसूस होता है कि हमें सज़ा दी गई है कि 20 बार लिख के लाओ। लेकिन आप यकीन मानिए, जब उसने 20 बार ब्यूटीफुल के स्पेलिंग लिए, वो पूरी ज़िंदगी भर दोबारा नहीं भूल सकेगा। पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगा उसको कि ब्यूटीफुल के स्पेलिंग क्या होते हैं। इसी तरह जब हम रामलीला हर वर्ष करते हैं, तो हर वर्ष ही हमें याद आता है कि हमारे जो जिनको हम भगवान मानते हैं, पूजा जाता है, वो कैसे थे, उनके कर्म कैसे थे, उन्होंने कैसे-कैसे किया। रामायण एक छोटा-सा ग्रंथ नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। अपने माँ-बाप की आज्ञा का पालन, भाई-भाई का प्यार, जनता का प्यार, जनता किस तरह उनको लेती थी। राम राज्य था तो राम राज्य का मतलब क्या होता है, किस तरह का राम राज्य था। तो ये सारी चीज़ें उसमें इस तरीके से और रामायण तो कहते हैं कि पहले लिखी गई थी। जो रामायण लिखी गई थी वो पहले लिखी थी, इंसिडेंट्स तो बाद में हुए हैं। उन दिनों ना कोई टेलीफ़ोन, ना कोई बताने वाला, ना कोई कहाँ चित्रकूट और कहाँ अयोध्या, कौन बताएगा भाई? कोई भी नहीं बताने वाला। तो ये सब कुछ मैं कई बारी सोचता हूँ कि भगवान का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं सच कहूँ तो मैं पूजा नहीं करता। मैं भगवान का पूजा नहीं करता, लेकिन मैंने इतने भक्ति के गाने लिखे हैं कि मेरे गाने नरेंद्र चंचल, सोनू निगम और भी कई लोगों ने गाए हैं। मेरी कैसेटें भी आई हैं और जो अभी भी मैंने निकाली है राम स्तुति, श्याम स्तुति, दुर्गा स्तुति, शिव स्तुति, हनुमान स्तुति, संतोषी माता स्तुति, शनिदेव स्तुति, इतनी सारी स्तुतियाँ निकाली हैं मैंने और लोग पढ़ते हैं, लोग इनका नित्य क्रम में पाठ करते हैं, पाठ में ऐड कर ली लोगों ने। दुर्गा स्तुति पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि मैं दर्शन करके जब आप पढ़ के उठेंगे तो लगेगा कि दर्शन करके मैं कटरा में खड़ी हुई हूँ आके। तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है कि मैंने है, मेरी तो सिर्फ कलम है और कागज़ है, बाकी लिखाने वाला तो वही है। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे पे हाथ रखा और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो आज का प्रोग्राम है, आपने जी, मुझे बुलाया। जी रियली सर, मैं बहुत जी सर, बहुत धन्यवाद आपका। चंद्रमणि जी, एक बार आवाज़ चेक कीजिएगा। आपकी आवाज़ आ ही नहीं रही है। उस समय आ रही थी जब आप मोबाइल से जुड़े थे। अब अब आप मैं बोलिए। हाँ, अभी मैं सही है। मैं मोबाइल से भी नहीं, अभी जुड़ा सही है, हुआ अभी हूँ। सही है। अब आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। मैं बहन आपका मोबाइल से भी जुड़ा हुआ हूँ। स्वागत है, बोलिए। माइक म्यूट हो गया है, माइक ऑन कीजिए। अब आ रही है बहन? हाँ, अब आ रही है। अब सुन पा रहे हैं शायद? चंद्रमणि जी, एक डिवाइस बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो एको होती रहेगी आवाज। माइक ओपन कीजिएगा चंद्रमणि जी। माइक बंद है आपका, माइक खोलिए। 1 मिनट, इससे लैपटॉप से भी किया हुआ है और उससे भी ऑन किया हुआ है, लैपटॉप से दो तरह से किया हुआ है। दोनों से नहीं हो पाएगा ना। अब आप सुन पा रहे हैं?
जी, सुन तो पा रहे हैं। आ रही है आवाज? सुन पा रहे हैं। जी जी बोलिए जी बोलिए। बोलिए। एंड सॉरी, मैं पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ कैसे। मैंने दो नहीं नहीं नहीं, उस आप बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। सब माइक, मनसोत्रा सर आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा जरा। अब आप सुन पा रही हैं बहन मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। जी धन्यवाद बहन। सॉरी, विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं डिस्टर्ब रहा, कि कनेक्ट नहीं कर पाया जो तकनीकी कारण थे। आज का जो परिचर्चा थी, आपने जो विषय रखा था, बड़ा सुंदर विषय रखा कि अपने अंदर के रावण को कैसे मारें। तो मेरा बहन इस बारे में थोड़ा-सा अलग मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि हम बिल्कुल सकारात्मक रूप से, बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ हमेशा कार्य करें। जो हम कर रहे हैं या जो हम हैं, वो ही दिखाई पड़ना चाहिए और वही सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रतिवर्ष चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उसपे कोई आलोचना नहीं करना चाहूँगा, नहीं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा। लेकिन मैं इस सारी चीज़ से अलग आपको कुछ एनसीआरबी के अगर आपको आंकड़े दिखा दूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो बहुत आप आश्चर्यजनक हो जाएँगी और ये देखेंगे कि जिस देश में हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में हम लोग रह रहे हैं और जहाँ प्रतिवर्ष प्रतीकात्मक रूप से हम रावण का दहन करते हैं, प्रतिवर्ष वहाँ अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अगर प्रतिवर्ष के आंकड़े, चाहे हत्या से संबंधित, चाहे बहन-बेटियों से बलात्कार से संबंधित, चाहे अपहरण से किसी भी तरह के अगर आंकड़े हम उठा के देखेंगे, किसी भी तरह उठा के देखेंगे, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि हम वास्तविक रूप से बार-बार हमेशा जो हम कर रहे हैं कि हम रावण का दहन कर रहे हैं। जो आपका बड़ा सुंदर और जो सार्थक विषय है ना कि हम अपने मन के अंदर के रावण को कैसे मारें। अगर हम प्रतिवर्ष रावण को मार रहे हैं, जिस तरह से हम प्रतीकात्मक रूप से मार रहे हैं, तो फिर जो देश में जो सारी स्थितियाँ विशेष रूप से अपराध के रूप में हो रही हैं, तो फिर कैसे हो रही हैं? आंकड़े बहुत ज़्यादा भयावह हैं। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने अंदर के नैतिक बल को, अपनी संस्कार को और अपनी संस्कृति को विशुद्ध रूप से बचाए रखें और उस पर वास्तविक रूप से काम करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हमेशा यानी प्रतिवर्ष जो हम रावण मार रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से जो दहन कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि हम प्रतिवर्ष ये सारे क्रियाकलाप जो कर रहे हैं, जैसा कि आपने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञात जानकारी के अनुसार 1948 में पहली बार रावण दहन का उल्लेख मिलता है। हालाँकि उससे पूर्व भी यदा-कदा मिलता है, तो वो सब चीज़ ठीक है। लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम आर्थिक संसाधनों से तैयार करके एक पुतला को या लाखों पुतलों को देश में एक बुराई के रूप में, प्रतीक रूप से हम जला दें? ठीक है, जला दें। क्या हम उन जैसा अनुसरण कर रहे हैं कि किसको जलाना चाहिए और किन लोगों को जलाना चाहिए? क्या जलने वाले वास्तव में वही रावण लोग हैं? क्या जलाने वाले वो हाथ मर्यादा पुरुषोत्तम रूपी वो हाथ हैं या उनके समान रूपी हाथ हैं, उनके समांतर रूपी हाथ हैं, उनके कर्म के हिसाब से वो हाथ हैं? शायद आप भी अगर गहराई से जाएँगे और इस चीज़ को देखेंगे तो आप ये पाएँगी, ये चीज़ें बहुत दूर-दूर तक नहीं हैं। मुझे स्पष्ट रूप से इसे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब केवल ये चीज़ें प्रतीकात्मक ज़्यादा हो गई हैं। हम और आप जब शैशव काल में थे तो एक बड़े शहर में एक जगह रावण का दहन प्रतीकात्मक रूप से होता था। अब गली-गली, गली-गली सारी जगह आप देख रहे हैं कि एक ही शहर में 5-7 जगह कम से कम बड़े शहरों में ये चीज़ें हो गई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी तो बुराई तो नहीं जा रही है। उसके बाद सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। उसके बाद हम बिल्कुल व्यावहारिक बात करें कि
सामाजिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर या आपस में सामंजस्य के स्तर पर हम सभी वास्तविक रूप में कहाँ खड़े हैं? पहले हम अपने अंदर के रावण को मारें। अपने अंदर के रावण का तात्पर्य यह है, जो विषय आपने दिया है बहुत सुंदर विषय है, मैं विशेष रूप से कह रहा हूं बहुत सुंदर विषय है कि इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि हम वास्तविक रूप से अपने अंदर के नैतिक रूप से रावण को मारें, अपनी उसी बुरी सोच को मारें जो किसी भी तरह हमें सामने वाले के लिए हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में करते हैं। हम प्रतीकात्मक रूप से एक बार हम रावण का दहन कर देते हैं, ठीक है कर देते हैं, लेकिन सवाल पुनः वही पैदा होता है कि क्या दहन करने वाले हाथ वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समांतर हैं या नहीं हैं? या जिस तरह से समाज में, देश में अपराधों की जो स्थिति है, अगर प्रतिवर्ष इसी तरह दहन होता इस बुराई का, या प्रतिवर्ष ही इस तरह से जिस तरह से हम करते हैं, तो भारत में और विशेष रूप से हमारे समाज में अपराध का तो नामो निशान होता ही नहीं। जबकि जिस दौर में जब आप और हम बच्चे थे, उस समय के और आज के समय के अपराध में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। जबकि उस समय रावण दहन की जो संख्या थी उंगलियों पे गिनने लायक हुआ करती थी, अब रावण दहन की जो संख्या है या उससे संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले तक अपने अपने खेमे में आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन का जो रावण है अभी बिल्कुल मरा नहीं है, और शायद यही स्थिति रही कि जब तक हम नैतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो मुझे लगता भी नहीं है कि भविष्य में चाहे हम प्रतिवर्ष कितने भी रावण मारें, ये बुराई कब नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है अभी हम सभी को वास्तविक रूप से हृदय से जो धरातल पर जो चीज है उस पर काम करने की आवश्यकता है। जब आवश्यकता उस पर उनको होगी, मैं बिल्कुल निजी तौर पे एक बात कहना चाह रहा हूं, मेरी दोनों बहनें बैठी हैं और मेरी बहुत सारी बहनें और भाई मुझे सुन भी रहे हैं। हम वास्तविक रूप से जब तक हम कहने से हमें काम नहीं चलेगा कि ये हमारी बहन है, कहने से काम नहीं चलेगा हमारे भाई है, हमें वास्तविक रूप से हृदय की गहराई से और मन मस्तिष्क से जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटियां हैं, इनसे हमें उसी तरह सदव्यवहार करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। या कोई भी बहन बेटी हमारे साथ 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय उस तरह हमारे साथ जाए, उस तरह हमारे साथ आए कि उसे अंदर से एहसास हो कि मैं अपने पिता के साथ जा रही हूँ, अपने बड़े भाई के साथ जा रही हूँ या अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। तब तो इस रामराज की कल्पना है। बाकी कितने रावण और जलेंगे, कितने नहीं जलेंगे, कितना क्या होगा, ये आप भी जानती हैं। लेकिन पुनः मैं उसी बात को कहूंगा कि जब तक हम अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे, अपने आप को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक कितने ही पुतले आप जला लें, बात नहीं बनेगी। हमें अपने मन की वास्तविक जो चीज है उसे समझनी पड़ेगी, तभी जाकर ये एनसीआरबी जैसे संगठन, जो भारत सरकार का संगठन है, जो सच्चाई बयां करता है भारत के अपराधों की, उसकी स्थिति पर नियंत्रण होगा और हम सभी के बीच वास्तविक भाईचारा, बहन भाई वाला जो प्यार है, भाई भाई वाला प्यार है, तभी हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बहन। तभी मन के रावण को मार पाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत यथार्थ में सत्य भी है, क्योंकि जहाँ पर काम है, जहाँ पर क्रोध है, जहाँ पर लोभ है, जहाँ पर मोह है, वहाँ हर क्षण रावण खड़ा है। और रावण सिर्फ एक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ
बुराई है या फिर एक पुतले के रूप में हम रावण का दहन कर रहे हैं। रावण का मतलब है कि उन कुविचारों का दहन करना, उन कुरीतियों से बाहर निकलना, जिस कुरीति और कुविचार से हम कहीं ना कहीं समाज के लोग ग्रस्त हैं। और आए दिन, जैसे कि चंद्रमणि जी ने बहुत अच्छी बात कही, आए दिन बहू बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उन दुर्व्यवहारों को अगर रोकना है तो रावण दहन से बेहतर है कि हम अपने मन के रावण को मार लें। तो शायद वहीं से दहन, प्रत्येक व्यक्ति के मन में रावण दहन रोज होता रहे। और एक और मीता जी चलते हैं जरा पटल के उस पार, देखते हैं कि हमें कौन कौन देख रहे हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ बनी हुई है, हमारे साथ नेहा शर्मा बनी हुई है, और हमारे साथ रमेश जी बने हुए हैं, केपी शाह हमारे साथ बने हुए हैं, पटल के मुख्य सलाहकार सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ और कौन कौन है? सुरेंद्र शर्मा सागर जी को बहुत कौतूहल है कि मीता जी कब बोलेंगी। मीता जी शीघ्र बोलेंगी और आपका कौतूहल जरूर शांत करेंगी। और इन्होंने एक बात लिखी है कि जो रावण दहन करता है उसके साथ उस जो व्यक्ति दहन करता है उसको भी बांध के मार दो। ये उनका संदेश आया है मीता जी। और बेशक हंसी मजाक में लिखा गया है, लेकिन हो सकता है यथार्थ में इनकी सोच ऐसी हो कि जो मारने वाला है, जो जलाने वाला है, वो भी रावण है, रावण का पुतला भी रावण है, तो क्यों ना दोनों का दाह कर दिया जाए, ऐसी इनकी सोच है। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात नहीं है। अधिकांश नेताजी करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत सारे संदेश मीता जी ऐसे भी आए हैं जो कह रहे हैं कि रावण दहन रुकना चाहिए, रावण दहन हर वर्ष नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत सारे संदेश हमारे पास आए हैं। तो मीता जी, चंद्रमणि जी ने बहुत अच्छी बात कही और बिल्कुल समेट दिया उन्होंने कि हाँ, रावण दहन से अच्छा है कि हम अपने मन के रावण को किस प्रकार मारें। और मनसोत्रा जी को भी हमने सुना। मीता जी, आप इस, चूंकि आपने विषय चुना और परिचर्चा का जब विषय होता है वो बहुत ही, हर विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उस पर होमवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, तब हम परिचर्चा लेकर आते हैं। तो इस विषय के बारे में जब आपके जहन में ये बात आई, जो कि नवरात्रि और दशहरे का ये वक्त है और चुना विषय आपने, क्या मानसिकता थी उस वक्त और क्या लगा आपको कि ये विषय ही क्यों होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी, आपने एक बार पुनः यह मंच मुझे प्रदान किया। मैं अपने दोनों वक्ताओं, मंचासीन दोनों वक्ताओं का अभिनंदन करती हूँ। वैभवी जी को ये मंच आपका है मीता जी। जी, और सभी श्रोता हमारे साथ जो जुड़े हैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप हैं तो हम हैं। यदि कोई सुनेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं, तो कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं बनता है। जहां तक बात है शीर्षक की, आओ मन के रावण को मारे, इसका आरंभ मैं एक छंद से करना चाहूंगी। रावण का पुतला हर साल जलाते, रावण का पुतला हर साल जलाते, आओ अब कुछ नया विचारें, आओ मन के रावण को मारें। काम क्रोध मद लोभ दंभ, सभी ये बुराइयां हैं। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष को दूर भगाएं, दहन करें दुर्गुण का अपने, रावण का नहीं, दहन करें दुर्गुण का अपने, शुभ विचार मन में उपजाएं, रोम रोम में राम बसाकर। यहाँ राम की व्याख्या मैंने उस परमात्मा के रूप में ली है जो हम सब में रमा हुआ है। वह केवल श्री राम नहीं है, वह हमारे लहू के साथ बहता है, हमारी धमनियों में हमें ऊर्जा देने के लिए सतत रूप से प्रवाहमान रहता है। तो रोम रोम में राम बसाकर, मन के अशुभ भाव को जारें, आओ मन के रावण को मारें। असली विजयादशमी होगी, विजयादशमी आने वाली है, दशहरा आने वाला है, तो असली विजयादशमी होगी जब हम विजय करेंगे मन पर, निर्मल दृष्टि तभी होगी जब
करें नियंत्रण स्वयं के तन पर। मन पर ही नियंत्रण आवश्यक नहीं है, तन पर भी नियंत्रण बहुत आवश्यक है। एक भी दुर्गुण त्याग दिया यदि। इतने सालों से हम रावण को जला रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया कि 70 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, हम लगातार रावण को जला रहे हैं। तो हर साल भी यदि हमने एक दुर्गुण को झोंक दिया होता रावण के साथ, तो ऐसी स्थिति नहीं आती, जैसे कि आंकड़े अभी मंच पर बताए गए। एक भी दुर्गुण त्याग दिया यदि, पावन पर्व दशहरा होगा। अच्छाई को अपनाए तो सबका भविष्य सुनहरा होगा। यहाँ सबकी बात की गई है, एकल की नहीं है, भारतीय समाज की नहीं है, यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है। तो यदि हम एक एक दुर्गुण भी अपना प्रतिवर्ष जलाते रहें तो वसुधैव कुटुंबकम होगा, यह पूरा संसार मेरा अपना परिवार होगा। अच्छाई को अपनाएं तो सबका भविष्य सुनहरा होगा। हो निष्कलुष सबके सब जन के मन, हाथ जोड़ी के श्री राम पुकारें। आओ मन के रावण को मारें, आओ मन के रावण को मारें। ये कविता असल में काफी पहले बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ अनुराधा पांडे जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत अच्छी कवित्री हैं, स्वागत है आपका। तो ये कविता काफी समय पहले लिखी गई थी, और जब विषय की बात हुई, विजयादशमी है, दशहरे का पावन पर्व है, सबसे पहले तो सभी को पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सबका यह दशहरा और भी सुंदर बने। आज की इस परिचर्चा के को ध्यान में रखते हुए जब हम सोचें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वर्ष हम दशानन की बात करें। दरअसल कहा जाए तो दशानन यानी रावण हमारी इंद्रियों में जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं उसका प्रतीक है, और श्री राम सदाचार के प्रतीक हैं। दशहरा विजय पर्व है, बुराई की हार और अच्छाई की जीत का पर्व है। ये सदशक्तियों और आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण का भी पर्व है। पहले तो छोटे छोटे मोहल्लों में बच्चे पैसे इकट्ठा करा करते थे और ऐसे ही रावण बना देते थे, परंतु आजकल बहुत धूमधाम से रावण का पुतला जलाया जाता है। सारी मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन वास्तविकता जो हमारे सामने है वर्तमान की, उसको देखना और उस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने अभी कहा कि आखिर हम कौन सा रावण जला रहे हैं? क्या वो कागज और बल्लियों और घास फूस से, मिट्टी से बना रावण जला रहे हैं? क्या हमने कभी अपने मन में बैठे हुए रावण को झांक कर देखा? कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी, क्या ये भावनाएं कभी हमारे अंदर हैं? रावण के 10 सिर हैं। इन 10 सिरों में यदि एक सिर का भी, यानी एक पाप का भी नाश हमने किया होता तो आज हम ऐसी स्थिति में नहीं होते। माना रावण महान पराक्रमी था और महान ज्ञानी था, गुणी था, भक्त था, किंतु श्री राम महापराक्रमी थे और उन्होंने इन पापों के पिंड कह सकते हैं रावण को नष्ट किया, और हम आज श्री राम के दिखाए हुए सद्मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देने की बात ये है कि सबसे पहली बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि रावण के रूप में जिस दुर्गुण को हम नष्ट कर सकते हैं, जो हमारे अपने हाथ में है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मन को साधना है, और वह है अहंकार। अहंकार दरअसल दशानन को ले डूबा। उस अहंकार के चलते ही उसने हर जी मीता जी जी सुरेंद्र शर्मा सागर जी का संदेश आया है कि आज से हम किसी की चुगली नहीं किया करेंगे। तो आपके वक्तव्य का कुछ तो असर हुआ, इस विषय का कुछ तो असर हुआ कि इन्होंने अपनी एक बुराई, अगर, और देखिए ऑन स्क्रीन इस, अगर मजाक में भी है ये बात, नहीं मजाक नहीं है, बहुत बड़े नतीजे की बात होती है, बहुत बड़े साहस की बात होती है कि आप उसको ऑन स्क्रीन लिख रहे हो, ऑनलाइन है, हम बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वहां पर जब इस बात को आपने रखा तो हम आपको नमन करते हैं और आपके जज्बे को हम प्रणाम करते हैं। जी बहुत बहुत सुंदर सागर जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये परिचर्चाएं जो होती हैं
हम जब बात करते हैं ये बातें इसलिए होती हैं कि हम सुने और जो हम जिस पर अमल कर सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, ये दरअसल ज्ञान चक्षु खोलने का माध्यम होता है परिचर्चा। आमतौर पर क्या होता है, हम चर्चाएं करते तो हैं, लेकिन चर्चाओं का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता और ना ही हमें इस बात का धैर्य होता है कि हम उन बातों को सुन पाएं। पर जब परिचर्चा जैसे हमारा कार्यक्रम है ये आयोजित होता है तो हमारे बहुत सारे सुधी श्रोता हैं जो ध्यान से सुनते हैं और मैं वास्तव में प्रणाम करना चाहूंगी। आपने इस बात को समझा और अपनाने का एक संकल्प लिया। तो मैं बात कर रही थी अहंकार की। अहंकार के विषय में यदि मैं ये कहूं कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। यदि हमने प्रभुता को अहंकार के रूप में ले लिया तो उससे हो जाते हैं हरि दूर, प्रभु दूर हो जाते हैं। तो प्रभुता, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी शक्कर ले चली, साथ हाथी के सिर धूर। तो एक छोटी सी चींटी भी बिना अहंकार किए हाथी के सिर पर चढ़ सकती है यदि उस अपनी क्षमताओं का भान करके। तो अहंकार ने रावण को नष्ट किया, वह चाहे सोने की लंका में रहता हो, चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना दिखता हो, लेकिन उसका अभिमान, उसका घमंड, दर्प, दंभ, ये सब उसके दुखों का और बुराइयों का सबसे पहला कारण बना। और जैसे ही आज भी हम देखते हैं हमारे आसपास जितनी भी विसंगतियां हैं उनका जन्म अहंकार से होता है। चाहे आज जानते हैं आप, संसार में दो बड़े देश लड़ रहे हैं आपस में। एक तरफ रूस है, एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ इजराइल है और एक तरफ फिलिस्तीनी है। ये सब लड़ाइयाँ, ये सब इनका सबका जन्म, ये सारे अत्याचार जो हम करते हैं इनका सबका जन्म अहंकार से होता है और वो सभी दुखों और सभी बुराइयों का एक प्रकार से जड़ है। तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार पर नियंत्रण करना होगा। अहंकार में हम जो नहीं होते हैं हम उस पर गर्व करने लगते हैं। हमें अपनी उन बातों पर काम करना होगा जो हम में नहीं है, जो हम में बुराइयां हैं। दुर्गुण सभी में होते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें केवल सद्गुण हो, वो केवल श्री राम हो सकते हैं। हम में से कोई नहीं, हम सब साधारण लोग हैं। लेकिन कभी कभी हमें पता होता है कि हम अहंकार के शिकार हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने कहना चाहिए विवेक को खोकर, अपने क्रोध के कारण हम उसको करते जाते हैं और फिर उसका परिणाम वास्तव में बहुत ही बुरा होता है। तो अहंकार को यदि हम लेते हैं पहले दुर्गुण के रूप में और प्रयास करते हैं कि हम अहंकार से दूर रहें, हम दूसरों के प्रति आदर का भाव रखें, दूसरों के गुणों को सराहें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम दूसरों के गुणों को सराहें, क्योंकि आमतौर पर मनुष्य में इतना अहंकार होता है कि वह कभी दूसरे के गुणों को सराहने की बात तो छोड़ दीजिए, उसको सहन भी करना नहीं चाहता, इतना धैर्य नहीं होता उसमें। तो ये सारी बातें जो श्री राम में थी और जो रावण में नहीं थी, श्री राम को की कल्पना करके, उनकी आराधना करके, उनके चरणों में अपना शीश नवा के, उनके गुणों को अपना के हम रावण के दुर्गुणों को प्रतिवर्ष एक भी यदि हम दूर करने का प्रयास करते हैं, और मैं ऐसा मानती हूं कि हम कर सकते हैं। ऐसा कहा भी गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ। यदि मैं स्वयं पर काम करूं, यदि मैं स्वयं पर सोचूं कि मैंने ये निर्णय लिया कि आज से मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मैं उस दुर्गुण से स्वयं को मुक्त कर पाऊंगी। यही मुक्ति रावण दहन है, यही सोच रावण दहन है। पुतला जला लेने से कुछ नहीं जलता। बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी रोशनी होती है, बहुत सारे पटाखे चलते हैं, आसपास के अस्पतालों में जो मरीज हैं उनको दुखी करते हैं, रास्ते रुक जाते हैं, बहुत देर के लिए ट्रैफिक जैम हो जाता है। बच्चों की जिनके बोर्ड के एग्जाम है या प्री बोर्ड्स अभी आने वाले हैं, या और भी तरह तरह के परीक्षाएं हैं जो बच्चे उनको दे रहे हैं,
उनको बाधा पहुंचती है, इतनी ज्यादा शोर शराबा होता है, तो हम ये सोचें कि हम कहाँ थे, हमारी विरासत क्या है, हमारा राम राज्य क्या है, हम किस ओर बढ़ चले हैं। ये भौतिकता, ये दिखावा, ये अहंकार हमें किस ओर ले जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति के गुण नहीं है। अगर हम सच्चे भारतीय, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो श्री राम तो नहीं बन सकते हैं, पर उनका अनुकरण कर सकते हैं, उनके आगे शीश नवा सकते हैं। और रावण जो महान ज्ञानी होने के बावजूद हर वर्ष मारा जाता है, उससे भी सीख ले सकते हैं कि वे सब न करें जो उन्होंने किया। मैं उन्होंने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति भी एक आदर का भाव है। महान ज्ञानी थे वे, वेदों के ज्ञाता थे, पुराणों के ज्ञाता थे, शिव भक्त थे। तो हम किसी भी व्यक्ति को एकदम नकार नहीं सकते, क्योंकि जो विशेषता उसमें है वो है, और बुराइयां हैं तो अच्छाई भी है। तो रावण की बुराइयों को मारे, जो उनमें बुराइयां थी उनको नष्ट करने का प्रयास करें। और मेरा मानना है, मेरा विश्वास भी है, बल्कि कहना चाहिए दृढ़ विश्वास है ये, कि हम में से कोई भी यदि ये प्रयत्न करता है तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरा बहुत लंबा हो गया है। जी मीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर वक्तव्य हमेशा की तरह। और आपके जो बहुत बड़े आपके फैन हैं सुरेंद्र शर्मा सागर जी, वो आपके वक्तव्य के लिए ही इंतजार करते रहते हैं। और उन्होंने भी लिखा था एक कमेंट में कि काफी समय उन्होंने रामलीला में अपनी जिंदगी के बहुत सारे वर्ष उन्होंने दिए। अनुराधा पांडे जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, और इन्होंने लिखा है कि आतंकवाद और काला धन के पुतले जलाए जाएं। बिल्कुल, हम उन सारी बुराइयों के पुतले दहन कर सकते हैं, सिवाय रावण के बारे में सोच कर कि रावण बहुत अहंकारी था, या जो भी उनके बारे में जो भी एक मानसिकता लोगों की बनी हुई है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि मन के रावण को मारें, जो व्यभिचार उत्पन्न करने वाली जो मानसिकता है, उससे अगर हम निजात पालें, उससे हम अगर दूर हो जाएं, तो हमारे मन के रावण को हम मार पाएंगे। हर वर्ष रावण दहन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी से मैं जरूर चाहूंगी कि चलते चलते अपना एक और कोई संदेश अगर हमारे आने वाली पीढ़ी को या नवयुवकों को देना चाहते हैं तो जरूर दें। और मीता जी, एक चीज देखिए कि आज का बहुत व्यस्त जीवन है, आज खासकर अष्टमी है, महाअष्टमी है आज, और त्योहार का समय है, लेकिन परिचर्चा के लिए सबने अपना समय निकाला है। इतने सारे श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारा संबल है। और मुझे लगता है कि हम सार्थकता की ओर हैं, और कहीं ना कहीं हम कुछ अच्छा जरूर कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम को लोग पसंद करते हैं, इसीलिए व्यस्तता होने के बावजूद जुड़े हुए रहते हैं और अपने संदेश हम तक जरूर पहुंचाते हैं। चंद्रमणि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। और मैं चाहूंगी चलते चलते जरूर आप संदेश हमें दें और हमारे आने वाली पीढ़ी को संदेश। मैं बार बार आपसे क्षमा चाह रहा हूँ कि क्योंकि पता नहीं कैसे कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन हमें देख नहीं पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी जी जी, मेरा बस इसी जो आज की जो बड़ी सुंदर चर्चा थी, जो परिचर्चा थी ये वाली, कि हम अपने अंदर के रावण को कैसे मारें। जैसा कि हमारी बहन मीता जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, बड़े सारगर्भित शब्दों में उन्होंने कहा, बड़ा खोल कर कहा था। मनसूत्रा साहब जी ने भी अपने इस पर बड़े सच्चे शब्दों में कहा कि देखिए, सवाल फिर पुनः वही पैदा होता है कि हम वास्तविक रूप से कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। हम लाखों पुतले फूंक रहे हैं, फूंकते रहिए। समय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग मेरी आलोचना भी करेंगे, आप ऐसे बोल रहे हैं। और पैसे की जो पुतले के मामले में जो बर्बादी है, लोगों की जो परेशानी है,
उन सारी चीज़ों का अगर आप पूरे भारत का बजट लगा लें, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन उन सारी चीज़ों में न जाते हुए मैं केवल इतना बार-बार ये कहूँगा। चंद्रमणि जी, संजय जी ने एक संदेश भेजा है, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि आप जी, जी, और बिल्कुल। इस विषय पर प्रकाश डाल सकें। रावण को जलाना एक बहुत बड़ा व्यापार है, उन्होंने लिखा है। मैं बहन उसी संदर्भ में कहना चाह रहा था कि जो समस्त भारत की स्थिति है, क्योंकि एक बार मैंने कभी कहा तो लोगों ने मुझे दूसरी तरह से आलोचना करना शुरू कर दिया, कुछ सुंदर शब्दों से शोभित कर दिया। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उन शब्दों को मैं यहाँ कहूँ और मेरा ये कार्यक्रम जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम विवादित हो जाए। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, जिस तरह से हम पूरे भारतवर्ष में पुतलों का दहन कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारे धन का ही, अगर इसी सारे पैसे को हम कहीं भी अपनी श्रद्धा अनुसार, जिसकी जो श्रद्धा है, स्थायी रूप से अगर कहीं लगा दें तो ज़्यादा बेहतर हो। और रहा कि भाई पुतला दहन करने से ही हमारा सब कुछ बहुत अच्छा होगा या हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ऐसा तो हम और आप बचपन से देखते ही आ रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, और ये परपाटी दिन पर दिन बढ़ रही है। बात उस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम अंदर से बिल्कुल सकारात्मक रहें, अंदर से बिल्कुल नैतिक रहें। हम अंदर से अगर नैतिक रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे या सभ्यता संस्कृति के दायरों में रहेंगे, तो ये चीज़ें मुझे लगता नहीं कि व्यक्तिगत रूप से इतनी आवश्यकता है। जिस तरह से कि अपार धन, कि मेरे शब्दों में कहें तो अपार धन की जो बर्बादी जो इस देश में हो रही है पुतलों के नाम पर, तो ये थोड़ा-सा उचित नहीं है। इस पर रोक लगनी बहुत चाहिए, और बहुत अगर कुछ बढ़िया। करना है तो हम दूसरे और सारे कार्य कर सकते हैं। और मैं केवल बार-बार इतना ही कहूँगा कि हमें अंदर से नैतिक रूप से ठीक होना चाहिए। हमें नैतिक रूप से सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम पुनः उसी बात पर इस लाइन के बाद कहूँगा, क्योंकि मेरी बहन मीता जी को भी बोलना है और आदरणीय मनसूत्रा साहब को बोलना है, कि अगर हम नैतिक रूप से ठीक रहेंगे, हम सकारात्मक रूप से ठीक रहेंगे, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, फिर वो क्यों दिन पर दिन अपराध के रूप में बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर हम इतने सार्थक हैं, इतने सकारात्मक हैं और इतने हम ज्ञानवान हम हो गए हैं, तो ये आंकड़े, किसी मामलात्मक आंकड़े में कह रहा हूँ, मैं एक मामलात में नहीं कह रहा हूँ, किसी भी मामलात में अगर आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखेंगे भारत के, चाहे किसी भी तरह से आप देखेंगे, बड़े भयावह हैं। आप कहेंगे भैया हाँ, सच में ये है। अगर ऐसा होता जा रहा है तो फिर इसका प्रतिवर्ष करने का हमें फायदा क्या हो रहा है। और अंतिम बात बिल्कुल मैं एक सही। बात कहना चाह रहा हूँ कि जी, बिल्कुल एक लाइन में खत्म कर रहा हूँ। जी, मेरे जी, एक बहुत नजदीकी मित्र हैं, आजकल बहुत बड़े कथावाचक हो गए हैं। आलोचना जी, ना समझे, केवल बात समझ लें। जी, तो जी। मैंने वो बहुत बड़े कथावाचक हो गए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा संभव नहीं है कि 2 ढाई 5 लाख रुपए की ड्रेस पहनकर वातानुकूल कमरों में, चार्टर्ड विमान में, करोड़ों रुपए के टेंट तंबू लगाकर भगवान राम के वन गमन का वृत्तांत सुनाया जाए। क्या भगवान बात है! वन क्या गमन बात! का वृत्तांत तो तभी ठीक लगेगा, सकारात्मक रहेगा, जब उनका कम से कम कुछ मामूली उस चीज को अपने ऊपर धारण किया जाए। बहुत बड़ी बात कह वातानुकूल दी कमरों आपने में आज, बैठकर, बहुत बड़ी बात। वातानुकूल कमरों में, चार्टर्ड विमानों में, करोड़ों रुपए के वातानुकूल टेंट तंबू में बैठकर हम माता सीता के अशोक वाटिका का वर्णन सुना रहे हैं, क्या या बात! भगवान राम के वन गमन का हम वर्णन सुना रहे हैं भारत के हमारे करोड़ों भारतीयों को। मैंने उनसे कहा, उनको बहुत बुरा लगा, पर मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन के कार्यक्रम में किसी तरह कोई आलोचना हो। मैं पुनः वहीं आ रहा हूँ कि हमें हमेशा अंदर से सकारात्मक रहना होगा, अंदर से नैतिक रहना होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत बड़ी बात, एक प्रश्न छोड़ दिया आपने। इस तरह का जब विवाद कहिए या फिर ये आपके विचार हैं और कहीं न कहीं ये विचार बहुत सार्थक हैं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं, वो कहने के लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है मीता जी। ऑनलाइन आप इस तरह की बात, चाहे आप बिना नाम लिए कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत सच भी है। आप
देखिए लोगों के पास अपने बॉडीगार्ड्स हैं, बहुत सिक्योरिटी है, उसके बाद वो कथावाचक के रूप में प्रकट होते हैं और कथा करते हैं। बहुत सारे हम टीवी चैनलों पर देखते हैं उन सब चीज़ों को। तो आपने कुछ बहन ये कार्यक्रम आलोचना का केंद्र बिंदु बन जाएगा अगर आप इतना सच कहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कड़वा होता है, बिल्कुल सच कड़वा होता है, और परिचर्चा हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि सच को हम सामने रख सकें, और अपने दम पर हम इस कार्यक्रम को करते हैं। और हमें नहीं लगता मीता जी कि हमने कुछ गलत किया है। जो समाज में हो रहा है उसी के बारे में। जी मनसोत्रा जी, मैं चाहूंगी कि छोटा सा संदेश आप दें चलते चलते। यस, मैं 2 मिनट लूंगा। मैंने आज ही लिखा था कि जिनके हृदय कपट न कोई, पूजन योग इंसान। जिनके हृदय कपट न कोई, पूजन योग इंसान। उनके हृदय में है बसते वीरेंद्र, स्वयं आकर भगवान। क्या बात। सुख दुख, पाप पुण्य, सत्य असत्य, ये अभी का नहीं है, ये तो शुरू से चला रहा है जी। क्या राम राज्य में, त्रेता में नहीं था क्या? द्वापर में नहीं था? द्वापर में कौरवों ने क्या क्या नहीं किया पांडवों को मारने के लिए? त्रेता में भगवान राम के अगर साधु संत कोई पूजा करते थे तो असुर आ जाते थे उनको उनका करने के लिए, विध्वंस करने के लिए। तो ये तो पहले से रहा है, और अभी तो कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो क्या कुछ होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा बिना बैंड बाजे के शादी करके आ जाए, कैसे लगेगा आपको? क्या लोग जीने देंगे आपको? नहीं। तो ये जो किसी भी काम को शुरू करना मुश्किल होता है, बंद करना तो कभी कर दो, बंद तो फटाफट हो जाएगा, लेकिन शुरू करना जो है किसी काम को, नए काम को, वो बहुत मुश्किल है। पुराने काम को बंद करना ये आप अपनी है। मैं तो यही मेरी सूझ कहती है कि जो कितने सालों से, कितने हजारों वर्षों से चला रहा है, हमारे बच्चे सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम कहानियां सुना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये चलता रहना चाहिए, इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। और खर्चा तो होता ही है। खर्चा मैंने क्या दिया? मैंने तो 1 पैसा नहीं दिया कभी। रामलीला होती मैंने तो 1 पैसा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया मैंने। आप बताओ आपने कितने पैसे दिए? सर रामलीला और रावण दहन तो अलग चीजें हैं। रामलीला की बात तो रावण दहन आएगा। तो रावण दहन का जो मतलब यही है कि बुराई के ऊपर अच्छा, आपने क्या चुके हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, ये बहुत बड़ा है। पाप के ऊपर पुण्य की जीत। तो ये हमारे बच्चे सीखते हैं, आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। अगर हम बंद कर देंगे तो ये एक टाइम वो आ जाएगा जब लोग धर्म ग्रंथ पढ़ना ही बंद कर देंगे कि इतना बड़ा ग्रंथ कौन पढ़ेगा। मनसोत्रा जी बहुत बहुत आभार आपका। मीता जी, कंक्लूजन क्या निकाला आज की परिचर्चा का? और हमारे साथ सुबोध लाल सिन्हा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। मनसोत्रा जी पहले तो सभी वक्ताओं, जी माइक म्यूट कर लीजिए जरा। सबसे पहले तो सभी वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने मन के उद्गारों को हमारी परिचर्चा में व्यक्त किया, और बड़े निर्भीक तरीके से आपने अपने विचार रखे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी कह नहीं पाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है रावण की, मन के रावण को मारे, रावण को के दहन को बंद करना इसमें आवश्यक नहीं है। बस उसको प्रतीक के रूप में न मनाकर उसको व्यवहार जन्य बनाएं, और जीवन में जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि दशहरे पर पुतला फूंकने से कुछ होगा नहीं। इसमें हमें अपनी इंद्रिय जन्य बुराइयों को समाप्त करना होगा, और हमें एक ऐसी दृष्टि पानी होगी जिससे हम अपने अंतस की, अपने हृदय की शुद्धि कर सकें। विजयादशमी का पर्व सही मायने में तभी सार्थक होगा, केवल रावण का या मेघनाथ का पुतला जलाने से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में सब जगह ये नहीं लिखा है कि रावण का पुतला जलाओ। उसमें ये लिखा है कि अपनी मन की बुराइयों को मारो, अपनी मन की बुराइयों को समाप्त करो। तो इस चरित्र शुद्धि का ये एक अभियान होना चाहिए। बंद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रतीक है, लेकिन केवल ही प्रतीक बनकर न रहे, इसलिए चरित्र शुद्धि शोधन हमें करना होगा। इसके लिए हम बड़ों को अपने बच्चों के साथ जुड़ना होगा। बच्चों से अलग या हमसे अलग बच्चे ऐसा कुछ सीख नहीं पाएंगे, हम ही उनके मार्गदर्शक हैं।
बल्कि जैसे हम इस मंच पर बैठे हैं तो हम बहुत सारे लोगों के मार्गदर्शक हैं। हमें बहुत सारे लोग अभी भी सुन रहे हैं, बाद में यूट्यूब पर भी सुनेंगे, देखेंगे। तो यदि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, जैसे मैंने पहले अहंकार की बात की, अहंकार भी यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है तभी उत्पन्न होता है। तो यदि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का अर्थ ये है कि हम हर वो चीज जो मन चाहता है वो न करें, मन को रोकें। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है वैसे, पहले रेड लाइट, फिर ऑरेंज लाइट, फिर ग्रीन लाइट, तो रुकें, फिर विचारें, यदि सही है तो आगे बढ़ें, नहीं तो वहीं रुक जाएं, क्योंकि वहां बहुत बड़े मित्र जी, आगे बढ़ने पर हमें चालान देना पड़ेगा और वो चालान हमारे चरित्र का होगा, बहुत वो सुंदर, हमारे बहुत बढ़िया। का होगा। तो ऐसा न करें, उन आदर्शों को अपनाएं जो श्री राम ने हमारे सामने रखे हैं, उनके सद्गुणों को अपनाएं। वे एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वे आदर्श पुत्र थे, आदर्श पति थे, आदर्श राजा थे और आदर्श शिष्य थे। तो ये आदर्श जो उनके हैं उनको अपनाएं, मन की बुराइयों को नष्ट करें, दुर्गुणों को नष्ट करें, सदाचार को अपनाएं और जो परंपरा हमें मिली है विरासत में, सदियों से जो परंपरा मिली है हमें, उस परंपरा को, उसके जो सुंदर गुण हैं उनको अपनाएं, चाहे वह सत्य हो, अहिंसा हो, या फिर सद्भाव हो, भाईचारा हो, बहन और बेटियों के प्रति आदर का भाव हो। तो ये सारी चीजें हम अपनाएं धीरे धीरे। निश्चित तौर पर हम ऐसा कर पाएंगे यदि हम करने की सोचते हैं। और अंत में यही कहूंगी कि वह सुबह कभी तो आएगी, निश्चित तौर पर आएगी। कल का सवेरा हो सकता है बहुत ही जगमगाता और खुशनुमा हो, क्योंकि कल वैसे भी नवमी है और नवमी के दिन से उस अच्छाई की शुरुआत हो जो अच्छाई हम चाहते हैं कि भारतवासियों में हो, सारे संसार में हो और विशेष तौर पर हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मीता जी। और जिस प्रकार हमने विषय रखा, क्यों ना मन के रावण को मारें, और एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमने दे दिया था टॉपिक के दौरान, जो हमने विषय चुना हमारे पोस्टर में अगर आप देखें तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, और वो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे लिए है, हम सब के लिए है। पुतले को दहन करके रावण के रूप में हम बहुत खुश होते हैं कि रावण का वध हुआ और बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन वही जब कोई बेटी की अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाते, उसकी अस्मिता लुटती है, जब कहीं बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर कर दिया जाता है, या वहीं कहीं दहेज के लोभी जो लोग हैं वो अपनी नवविवाहिता की हत्या कर देते हैं, ऐसे तमाम जो बातें हमारे समाज में हमने देखी, हमने सुनी, हमने महसूस की, हम रोज आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनलों में देखते हैं, तब लगता है कि रावण दहन करने से क्या फायदा, जब हमने अपने मन के रावण को ही नहीं मारा। लड़कियां सुरक्षित बाजार में चलें, गली मोहल्ले में घूमें, सड़कों पर चलें, दिन में चलें, रात में चलें, निर्भीक होकर चलें, निर्भीक होकर हर व्यक्ति अपना कार्य करे, तब लगेगा कि मन के जो रावण को है हमने मार दिया है। और हम इस सार्थक परिचर्चा को लेकर एक सार्थक विषय के लिए मीता जी पुनः आपका आभार। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी आपका पुनः आभार, बहुत आभार, बहुत सुंदर वक्तव्य आपका। और वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा जी एक बीएसएफ के जवान होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे नागरिक हैं, और अपनी जागरूकता को उन्होंने आज मंच पर साझा किया, फैलाया। सीमा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत सीमा जी अभिनंदन। और आप सभी का बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बने रहने के लिए हमारे साथ। और हम इसी प्रकार परिचर्चा को नए नए आयाम देते रहेंगे और परिचर्चा के नए नए विषय और लेकर आएंगे, क्योंकि 100 एपिसोड अब दूर नहीं है। और आज की व्यस्ततम जीवन, आज खासकर महाअष्टमी के दिन आपने सब ने अपना अपना बेशकीमती समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए हम आभारी हैं और हमेशा आभारी रहेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, जैसे कि मीता जी ने कहा। और नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे,
नए वक्ताओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, विजयदशमी को महापर्व के रूप में मनाइए और रावण दहन अगर करते हैं, एक बुराई जरूर छोड़िए। हमें आज्ञा दीजिए, अगली बार नई परिचर्चा के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और पटल के उस पार सभी का आभार। अगली बार नया विषय। नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्ते।